हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हम हरियाणा की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो हैं नदियाँ हैं यहाँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये लेक्चर। और यहाँ से ज़्यादातर या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी नदी की सहायक नदी कौन सी है, और अगर जैसे अभी यमुना के ऊपर कौन सा बांध है, तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पेपर में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो वो मैं अभी बीच बीच में आपको बताती जाऊंगी। और कौन सी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और हरियाणा में पुराने पेपर से क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं। अगर मान लो सीईटी का पेपर दे रहे हो आप और उसमें 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 25 में से 4 से 5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के होते हैं, और दो आपके बाकी जो 20 क्वेश्चन बच गए उनमें से लगभग 17 क्वेश्चन 16-17 मिनिमम है, 16-17 18 भी हो सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर से ही आते हैं हर बार। तो आप लोग जो है इस लेक्चर को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे जो है बातें बताऊंगी, ताकि आप लोगों को जो है पेपर में 1 या 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यमुना नदी की। तो यमुना नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है बंदरपूछ की जो चोटी है, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है। ठीक है, बंदरपूछ चोटी है यमुनोत्री ग्लेशियर में। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ। जैसे गंगा जो नदी है वो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो ऐसे ही यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उसके अंदर बंदरपूछ चोटी है, उससे इसका उद्गम स्थल होता है। और यमुनोत्री ग्लेशियर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है, और हरियाणा में इसका प्रवेश कहाँ से होता है, कलेसर यमुनानगर से। ठीक है, यमुनानगर जो है यहाँ से इसकी एंट्री होती है। और इसके बाद जो है फिर, और वैसे भी एक और बात यहाँ पे शेयर करनी है कि यमुना जो नगर है ये नाम यमुना नदी के कारण ही पड़ा है, क्योंकि इसकी एंट्री यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहीं से इसकी एंट्री है, तो यमुना नदी है यमुना नगर के अंदर है। चलो, कौन कौन से ज़िले से गुजरते हैं अगर ये पूछ लिया जाए अगर आप लोगों से, तो यमुना नगर से, फिर देन अंबाला से कुरुक्षेत्र, करनाल, और ये यहाँ पे हिसार को काट देना। देन ये क्या आएगा आपका, सोनीपत से पहले पानीपत आएगा, बल्कि पानीपत, सोनीपत, और ये सोनीपत के बाद फिर ये जो है आपकी आगे दिल्ली में चली जाती है। और दिल्ली में भी फिर आगे ये जैसे फरीदाबाद में जाएगी, फरीदाबाद के बाद फिर ये जो आपकी यूपी में एंट्री कर जाती है, इसकी उत्तर प्रदेश में इसकी जो है एंट्री कर जाती है। ठीक है, तो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं इस पॉइंट को। यमुना नदी है यमुनानगर से जो होती हुई आपकी अंबाला में, यहाँ ये यमुनानगर है, यमुनानगर से अंबाला से कुरुक्षेत्र से देन आपका करनाल से पानीपत, सोनीपत और दिल्ली, और फिर थोड़ा सा ये फरीदाबाद में एंटर करती है, देन यूपी में एंट्री हो जाती है इसकी। ठीक है, चलिए फिर सहायक नदियाँ जो हैं इसकी कौन कौन सी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे सहायक नदियों के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी सहायक नदियाँ जो हैं सोम्ब, पथराला, टोंसी जो हैं, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं हरियाणा में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ पे समाप्त हो जाती है हरियाणा में, हरियाणा के जो हसनपुर है फरीदाबाद के अंदर है, वहाँ से ये उत्तर प्रदेश में जो है प्रवेश कर जाती है। तो यमुना नदी जो है हसनपुर में ख़त्म हो जाती है, फरीदाबाद के हसनपुर में यूपी में एंट्री कर जाती है। और यूपी और हरियाणा और यूपी के बीच में जो है बॉर्डर है, मतलब बॉर्डर बनाती है ये। ठीक है, मान लो जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे ये इधर यूपी है और ये इधर अपना हरियाणा है, तो इनके बीच में जो है लाइन बनाती है, बॉर्डर बनाती है 320 किलोमीटर का। ठीक है, आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि यमुना नदी जो है कितने किलोमीटर का जो है बॉर्डर बनाती है, सीमा रेखा बनाती है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में, तो लगभग 320 किलोमीटर का जो है बनाती है। और इस पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन इसके बांध से संबंधित है। इसका जो बांध है
हथीनी कुंड, ताजेवाला। जब हरियाणा में एंट्री करती है यमुना नदी कलेसर यमुनानगर से, तो फिर उसके बाद ये हथीनी कुंड ताजेवाला से होकर फिर आगे अम्बाला में आती है। और अनंगपुर जो बांध है वो फरीदाबाद में है, यमुना नदी पर ही है। किसाऊ, रेणुका, लखवार बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों बांध ये पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। और चेक डैम जो कि सोम नदी पे है, और सोम नदी किसकी, यमुना नदी की ही जो है सहायक नदी है, सोम, पथराला, टोंस, ठीक है। तो ये है यमुना नदी से रिलेटेड कुछ एक बातें। यमुना नदी इलाहाबाद के पास 855 मील या फिर ये कह सकते हैं 1376 किलोमीटर के बाद गंगा नदी में मिल जाती है। उनका संगम हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये फिर गंगा नदी में मिल जाती है, कहाँ पे, इलाहाबाद में, ठीक है, यूपी में जाकर। चलिएगा, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी के बारे में हम बात करते हैं। तो जो घग्गर नदी है उसका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों में डागसई। डागसई देखो, घग्गर है, घाघरा, मतलब थोड़ी सी ट्रिक बता रही हूँ मैं। घाघरा पहन के डाक लगा दी, अपनी देसी लैंग्वेज बोलते हैं ना, डाक लगाना मतलब जंप करना, डाक कहते हैं। तो घाघरा पहन के उसने क्या लगाई, डाक लगाई। कहाँ से, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से। हिमाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से घाघरा पहन के क्या कर दी, डाक लगा दी। तो घग्गर नदी जो है डगसई नामक स्थान से जो है इसका ओरिजिन है, उद्गम स्थल है। फिर हरियाणा में जो है अच्छा एक और बात है, इसका हम याद कैसे कर सकते हैं कि इसकी एंट्री कहाँ से है। देखो, अब सबकी एंट्री तो हमें जैसे यमुना की याद रह जाएगी कि यमुनानगर से याद रख सकते हो कि यमुनानगर के कलेसर से जो है इसकी एंट्री होती है। अब घग्गर नदी को कैसे याद रखोगे, तो घग्गर, घाघरा पहन के क्या क्या किया उसने, साथ में पजेब पहनी, क्या पहनी, पजेब। तो पिंजौर, पंजेब। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा याद कर सकते हो। देखो, ये मैं आप लोगों को याद करने का थोड़ा सा तरीका बता रही हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है, आप अपने तरीके से भी जो है ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तो हरियाणा में जो इसका प्रवेश है वो पंजेब पहन के, मतलब पिंजौर से होता है, पंचकुला से। और कौन कौन से ज़िलों से ये गुजरती है, तो इसकी एंट्री पंचकुला से है ऑब्वियसली। फिर उसके बाद अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। और याद रखना, घग्गर नदी जो बहुत महत्वपूर्ण नदी है किसकी, सिरसा की, ठीक है, सिरसा से। सिरसा के बाद ये फिर पंजाब में एंटर कर जाती है। तो कहने का यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा ये याद रखना पड़ेगा कि ये सिरसा में एंट्री करती है। तो पंचकुला याद रह जाएगा, अम्बाला, कैथल, कैथल के बाद फतेहाबाद एंड देन सिरसा, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं तो कौशल्या नदी, मारकंडा, सरस्वती, टांगरी और चौटांग, ये सारी किसकी, घग्गर नदी की जो है सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और इसकी अगर समाप्ति की बात करते हैं तो सिरसा के बाद यह राजस्थान में जो है एंट्री कर जाती है और वहाँ पे जाके विलुप्त हो जाती है, राजस्थान के जो रण में जाके ये ख़त्म गायब हो जाती है, ठीक है। बांध व कुंड, इस पर कौशल्या बांध है जो कि पंचकुला में है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो है कौशल्या बांध कौन सी नदी पे है, तो ऑब्वियसली ये किस पे है, घग्गर नदी पे है, ठीक है। तो वैसे ये घाघरा किसने पहना था, कौशल्या ने। कौशल्या नाम की एक औरत थी, उन्होंने घाघरा पहना और साथ में जो है पंजेब पहनी, पिंजौर में एंट्री हुई इसकी। और फिर इसके बाद चमाला बांध वो जो है चमचमा रही थी, तो चमाला बांध भी जो है किस पे है, घग्गर नदी पे है। और डंगराना बांध, ठीक है। तो डंगराना बांध, कौशल्या बांध, चमाला बांध, चामला होगा ये शायद, और ये कहाँ पे है वैसे, घग्गर नदी पे है, ठीक है। चलिए, इसके बाद घग्गर हकरा नदी भारत और पाकिस्तान में एक रुक रुक कर बहने वाली नदी है, क्योंकि ये मानसूनी नदी है। और इस नदी को जो है ओटू बैराज से पहले, देखो ओटू बैराज की बात आई, तो जो ओटू बैराज है वो कौन सी नदी पे है, तो ओटू बैराज की अगर बात करें हम, घग्गर नदी पे है। और ये कहाँ पे है, सिरसा में। ये पॉइंट याद रखना कि ओटू बैराज कौन सी नदी पे है, घग्गर नदी पे है, और कहाँ पे है, सिरसा में है। तो ओटू जो बैराज है, ओटू बैराज से पहले इसे किस नाम से जाना जाता है, हकरा नदी से, ठीक है, घग्गर हकरा नदी। तो इस पॉइंट को याद रखना, पेपर में ये पूछा जाएगा कि हकरा नदी किसे कहते हैं, तो हकरा नदी घग्गर नदी को ही कहा जाता है, और ओटू बैराज से पहले इसको हकरा के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के अम्बाला ज़िले से अम्बाला और सिरसा ज़िले से गुजरने के बाद
यह राजस्थान के थार रेगिस्तान में गायब हो जाती है। इसकी कुल लंबाई इसके स्रोत से लगभग 467 किलोमीटर। कई इतिहासकार वैदिक सरस्वती नदी के साथ घग्गर की पहचान कराते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि ओटो बैराज है, इसे हकरा नाम से जाना जाता है, रेगिस्तान में जाकर गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलेगा। इसके बाद ये वाले पॉइंट जो भी हैं आपको इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना। बाकी जो काम की बात थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी है वो है आपकी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का जो जिक्र है ऋग्वेदों में भी बताया गया है, ऋग्वेद में भी बताया गया है, जो कि सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद। और ये बहुत ही पवित्र नदी है। और इसका उद्गम स्थल की अगर हम बात करते हैं तो हर की दून ग्लेशियर गढ़वाल उत्तरांचल से या उत्तराखंड से जो है माना गया है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, तो हर की दून मतलब हर की दून, हर मतलब भगवान, हरी की दून ग्लेशियर है जो उससे इसका उद्गम स्थल हुआ है। और इसकी जो एंट्री होती है सरस्वती, देखो सरस्वती क्या है, एक बहुत ही पवित्र नदी है। तो अम्बा जो माँ है, अरे मैं ट्रिक बता रही हूँ, थोड़ा सा आइडिया सा दे रही हूँ याद करने का। तो जो सरस्वती है बहुत ही पवित्र नदी है। तो अम्बा जो है, अम्बा अपनी जैसे माता रानी है, तो अम्बा जो है सरस्वती नदी के पास जो है पूजा करती थी। और ये कौन से ज़िले से गुज़रती है, तो ओबियसली अम्बाला और कुरुक्षेत्र से। तो अम्बा जो है वो सरस्वती नदी के निकट जो है पूजा करती थी। तो इन ज़िलों से गुज़र जाएगी। और कुरुक्षेत्र भी हमारा पवित्र जो है स्थान है। और अम्बाला जो है, अम्बा से मैंने नाम बताया है, आप इसको थोड़ा सा कर सकते हैं कंसिडर। और इसकी अगर सहायक नदियों की बात करते हैं तो टांगरी, मारकंडा, चोटांग। देखो सरस्वती नदी, टांगरी, मारकंडा और चोटांग है, ये छोटांग की जगह चोटांग, ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं? ये हैं आपकी जो घग्गर नदी है उसकी सहायक नदी है। ठीक है, और सरस्वती नदी की सहायक नदी अगर माने तो हम टांगरी, मारकंडा और चोटांग हो जाएगी। ठीक है, चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट, और इसका जो विलय है ये कहाँ समाप्त होती है? संगरूर पंजाब में जो है घग्गर नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ओबियसली ये किसकी जो है वो मानी जाएगी, आपकी सहायक नदी घग्गर नदी की मानी जाएगी। ठीक है, चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट दोहन नदी। दोहन नदी जो है ये आपकी साउथ की जो है नदी है। इसका उद्गम स्थल राजस्थान के सीकर ज़िले में नीम का थाना, कहाँ है? नीम का थाना के पास मंदोली गांव से निकलती है। और हरियाणा में ये कहाँ से प्रवेश करती है? हरियाणा में ये रेवाड़ी से प्रवेश करती है। देखो दोहन, उन्होंने इसकी छोटी सी मैं ट्रिक सी बता रही हूँ। दोहन, दोहा गाया, उन किसी व्यक्ति ने जो है दोहा गाया तो उसे क्या मिली? रेवड़ी। क्या मिली भाई? उसे रेवड़ी। तो दोहा गाया तो रेवड़ी मिली। तो रेवाड़ी में इसका जो है प्रवेश होता है। कौन से ज़िले से गुजरती है? रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। विलय समाप्त महेंद्रगढ़ में जो है जाके ये किस में मिल जाती है? आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है भाई? यमुना नदी में। क्योंकि उस यमुना नदी में मिलने से पहले ये साहिबी नदी की जो है साहिबी नदी में मिलती है। और बाद में जाके फिर ये कहाँ पे? यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो एक बार इस पॉइंट को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। दोहन नदी एक बरसाती नदी है जो राजस्थान के सीकर ज़िले में नीम का थाना के पास मंडोली गांव में निकलती है। दोहन नदी क्या है? एक बरसाती नदी है और सीकर ज़िले में नीम के थाने से जो है निकलती है। और साहिबी नदी की एक सहायक नदी है जो बाद में किसमें? यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है भाई, चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो अपनी नदी आती है वो है टांगरी। ठीक है, टांगरी की अगर बात करते हैं तो हम उद्गम स्थल की बात करते हैं तो क्या है? मोरनी हिल्स है पंचकुला के अंदर। ठीक है, तो मोरनी हिल्स पंचकुला के अंदर। देखो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? मोरनी को क्या किया है उसने? मोरनी की जो है टांग, मोरनी की क्या है? टांग। इससे याद कर सकते, हम थोड़ा सा तरीका देख रहे हैं। मोरनी की क्या है? टांग। तो यहाँ से आप लोग टांगरी को क्या किससे याद कर सकते हैं? मोरनी की टांग। हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? पंचकुला से, क्योंकि मोरनी कहाँ पे है? हरियाणा के पंचकुला में ही है। ठीक है, और ज़िलों से गुजरती है अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल से जो है ये गुजरती है। फिर पंचकुला के बाद अम्बाला, देन कुरुक्षेत्र, देन कैथल। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियां हैं बलियाली और आमरी।
इसको कैसे हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इसकी सहायक जो नदियाँ हैं, सहायक नदियों को अगर हम बात करें तो आम है, आमरी मतलब आम, आम कौन से आम, बलियाली, बलियाली जो है नाम के जो आम है उसने क्या कर रखा है, उसने टांग रखा है एक पॉलीथीन में डाल डाल के आम को, बलियाली आम को टांग रखा है, किसके लिए, मोरने के लिए, इसके लिए भाई मोरने के लिए। कुछ कैसे भी आप लोग जो है थोड़ा सा ट्रिक बना सकते हैं ताकि आप लोगों को याद रह जाए। जैसे अब यहाँ पे टांगरी, टांग से याद रखोगे मोरनी हिल्स है, और मोरनी के लिए क्या टांग रखी है, बलियाली, और बलियाली आम रख रखे हैं, ठीक है, बलियाली आम, ठीक है, चलिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, इसका विलय कहाँ होता है, मारकंडा, सॉरी भाई, मारकंडा नदी में मिल जाती है, जो बाद में घग्गर नदी के साथ विलीन हो जाती है। मारकंडा नदी में मिल जाती है, ये बाद में जाके कौन सी, टांगरी नदी। तो टांगरी है किसकी सहायक नदी है, मारकंडा की, और मारकंडा किसकी सहायक नदी है, सरस्वती की, और सरस्वती किसकी सहायक नदी है, घग्गर नदी की है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉइंट कुल मिला के पॉइंट हैं, और ये आप लोग देख लेना, यहाँ पे यही है आमरी नदी और आपकी बलियाली नदी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो यहाँ पे इसमें कुछ खास नहीं है, और आप पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी, साहिबी नदी, ये हमारी साउथ की नदियाँ हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। चलिएगा भाई 1 मिनट, चलो। कृष्णावती नदी, कृष्णावती जो रिवर है उसका जो है उद्गम स्थल की अगर हम बात करते हैं तो जयपुर है। कृष्ण की जय करते हैं लोग, क्या करते हैं, कृष्ण की जय करते हैं। तो कृष्णावती नदी की बात करें तो ये कहाँ से, इसका उद्गम स्थल है जयपुर से, जय जय करते हैं जयपुर। और फिर जो जय करते हैं कृष्ण की, उन्हें क्या मिलती है, रेवड़ी, क्या मिलती है भाई, रेवड़ी। तो रेवड़ी से संबंधित, मतलब रेवड़ी से हम क्या रिलेट करेंगे, रेवाड़ी। तो कृष्णावती नदी कहाँ से एंटर करती है, रेवाड़ी से एंटर करती है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कौन से ज़िलों से गुजरती है, तो रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़। और ये कहाँ पे जाके समाप्त होती है, महेंद्रगढ़ में जाके ये साहिबी नदी में मिल जाती है। और ये साहिबी नदी, जो कृष्णावती नदी है वो साहिबी नदी की क्या है, सहायक नदी है, ठीक है। कृष्णावती नदी जिसे कसुंती भी कहा जाता है, राजस्थान के राजसमंद जिले में दरीबा तांबे की खदानों के पास अरावली रेंज से एक वर्षाधारित नदी है। हरियाणा के महेंद्र जिले में गायब हो जाती है, जहाँ यह साहिबी नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। तो कुल मिला के कृष्णावती, कृष्ण की जो है लोग जय करते हैं, और फिर उन्हें क्या मिलता है, रेवड़ी मिलता है प्रसाद में, और ये साहिबी की जो है एक सहायक नदी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम साहिबी नदी की ही। अगर हम बात करें साहिबी नदी, तो साहिबी नदी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है नदी है दक्षिण की, दक्षिण हरियाणा की। इसका उद्गम की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सीकर जिले के जीतगढ़ और मनोहरपुर नामक स्थान से है। देखो साहिबी, मैडम साहिबी जो है वो क्या है, बड़ी ही मनोहर है, बड़ी ही सुंदर है, उन्होंने क्या है, सबका दिल जीत लिया है, ठीक है। तो जीतगढ़ मनोहरपुर, देखिए साहिबी जो है बड़ी ही सुंदर मैडम है, तो मतलब बड़ी सुंदर जो है महिला है, तो मनोहर है, वो कैसी है, मनोहर है, उसने सबका दिल जीत लिया है। एक छोटा सा पॉइंट है, ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। जीतगढ़ और मनोहरपुर नामक स्थान पे जो है साहिबी नदी है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका प्रवेश, अगर हम बात करते हैं तो साहिबी, साहिबी मैडम साहिबा है तो वो क्या पहनेंगी, कोट पहनेंगी, क्या पहनेंगी भाई, कोट पहनेंगी। मैडम साहिबा क्या पहनेंगी, कोट पहनेंगी। तो कोट कासीम, कासीम है ये, कासीम रेवाड़ी से जो है इसकी एंट्री होती है। और कौन से ज़िलों से गुजरती है, रेवाड़ी और गुरुग्राम से, रेवाड़ी और गुरुग्राम से, ठीक है। और अगर इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो सोता, बारकिनिया नाला और इंदौरी नाला। इंदौरी जो है साहिबी है भाई, मैडम है, तो कई ऑब्वियसली कई इसकी सहायक नदी होंगी, जैसे कृष्णावती भी इसकी सहायक नदी है नी, और दोहन भी इसकी सहायक नदी है। तो ये सारी जो है इसकी सहायक नदियां हैं, और नजफगढ़ झील में समाहित हो जाती है। बाद में जाके ये कहाँ पे, नजफगढ़ नाले में समाहित हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद साहिबी नदी, जिसे सभी नदी भी कहा जाता है, भारत में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्यों से होकर बहने वाली एक बरसाती नदी है, ठीक है। चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी मारकंडा, जो है नदी है, मारकंडा रिवर है। और मारकंडा की अगर हम बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा
जो है संबंध है अम्बाला से, ठीक है। मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है वो भी कहाँ पे है, अम्बाला में ही है। तो मार्कंडा को तो आप लोग अम्बाला से याद करना। और इसका उद्गम स्थल की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के जो है नाहन क्षेत्र से निकलती है ये, ठीक है, सिरमौर ज़िले से। मार्कंडा जो है सिरमौर ज़िले से, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले से निकलती है। और अगर पूछा जाए कौन से ज़िले से गुजरती है तो अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और मार्कंडा, उसको मारा, करड़ा करड़ा जो है अपनी लैंग्वेज में याद कर रहे हैं इसको थोड़ा सा, तो कंडा या कह सकते हैं हम डंडा जो है मारा, क्यों, क्योंकि वो बेगना थी, नकटी थी, रन थी, मतलब बावली सी थी। और पिट पिट के वो क्या हो गई थी, नकटी हो गई थी, बिल्कुल बेगना हो गई थी, उसे कोई भी चिंता नहीं थी। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि मार्कंडा नदी की जो है सहायक नदी कौन कौन सी हैं। तो मार्कंडा की रन, बेगना, नकटी, जिसको कोई परवाह ही ना हो। और इसका विलय कहाँ पे होता, सॉरी, इसका जो समाप्त होती है ये कहाँ पे होती है, सोनीसा झील में होती है। और इसका जो प्राचीन नाम है वो अरुणा है। ये पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है, अरुणा है। और मार्कंडा नदी किसकी सहायक नदी है, मार्कंडा नदी जो है घग्गर में जाके मिलती है, और सरस्वती नदी में जाकर मिलती है, और सरस्वती नदी जाके आपकी घग्गर में मिलती है, ठीक है। और घग्गर नदी जो है राजस्थान में जाके विलुप्त हो जाती है, ठीक है। चलेगा, इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट नदी आ गई आपकी वो है चिटांग रिवर। चिटांग रिवर है, चिटांग रिवर का उद्गम स्थल अगर हम बात करें तो ऐसे कहते हैं ना कि चटक है, ऐसे कह देते हैं हमारी देसी लैंग्वेज में कि चटक है। कौन चटक है, जो शिव की पूजा करता है वो क्या है, चटक है। तो हिमाचल में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली जो नदी है वो चेतांग है। और यमुनानगर से जो है ये प्रवेश करती है। चेतांग जो नदी है वो यमुनानगर से प्रवेश करती है। एक यमुना नदी यमुनानगर से प्रवेश करती है, और एक चेतांग नदी। तो ऑब्वियसली ये याद रख सकते हैं आप लोग कि ये यमुना नदी की ही सहायक नदी होगी। और कौन से, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, कैथल, इन जिलों से होकर ये गुजरती है। सहायक नदी की राका या राक्षसी है, और ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, और ये एक मौसमी नदी है। तो ये थी कुल मिला के रिवर्स जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। और यहाँ से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे रेणुका लखवार बांध कौन सी नदी पे है, ओटू जो है कौन सी नदी पे है, ओटू वेराज बांध बोलते हैं जिसे, वो कौन सी नदी पे है। जो हकरा नदी है वो कौन सी नदी को बोला जाता है, या फिर साहिबी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, और कोट कासीम से कौन सी नदी की एंट्री होती है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो इन जो ये छोटा सा टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाया है इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। और अगर फिर भी किसी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।